अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीज़ा और जॉब से रिलेटेड छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिएगा। चैनल को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको यूएई से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो वीज़े के हवाले है, विजिट वीज़े के हवाले से या जॉब के हवाले से, या यूएई में कोई भी किसी भी किस्म का फ़ाइन है आपके ऊपर, तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फेसबुक पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका आंसर करूँ, ठीक है? अमेज़न के हवाले से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक कोई मेरी पुरानी वीडियो है जो अमेज़न के बारे में मैंने अपलोड की हुई थी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 इयर्स का अमेज़न का एक्सपीरियंस है, ठीक है? अगर अमेज़न के हवाले से किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरी जो फ़ील्ड भी है वो डिजिटल मार्केटिंग है। उसके हवाले से भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको, वीज़े से रेलेवेंट जॉब्स वगैरह की गाइड करती हूँ। इसके अंदर कोई भी टैक्स से रेलेवेंट मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। तो आप असली अगर डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप चेक करना चाहते हैं और जॉब्स किस तरह मिलती हैं तो कॉन्टैक्ट कर, इसलिए कोई भी मसला है या कोई क्लाइंट है तो वो भी मुझसे जो है कोऑर्डिनेशन इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकता है, ठीक है? मैं आपके बिजनेस को जो है बूस्ट करवा सकती हूँ और आपके पास बिजनेस लेके आ सकती हूँ। वो एक खैर अलग है। जो है इस वीडियो के अंदर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम आ रहे थे कि आप जी एक बनाएं कोर्स जो कि प्रॉपर गाइड हो, ठीक है? यूट्यूब के इस चैनल के अंदर हम लोग हर किस्म की बात कर रहे होते हैं, वीज़े की, एवरीथिंग। बट ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है, किस तरह से अपने आप को रेडी करना है, कितनी देर पहले उन्होंने अपने आप को रेडी करना है जॉब के लिए, और कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको अपना के वो यूएई के अंदर आके सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमें सिरे से ही जब चीज़ का नहीं पता तो हम अचानक से जब इधर आ जाते हैं तो यहाँ का माहौल, हर चीज़ जो है बिल्कुल डिफ़िकल्ट होती है पाकिस्तान की निस्बत, हद तक कि रेज़्यूम हो गई। इसके अलावा जो है हर चीज़ टोटली जो है डिफरेंट होती है, ठीक है? हत्ते कि आपका रहन-सहन, यहाँ के लोग, उनकी सोच, एवरीथिंग इस चीज़ के बारे में मैं गाइड करूँगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डेस्कटॉप पे जाके आपको। उसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि एक कोर्स बनाऊँ छोटा-सा, ठीक है? उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी बिल्कुल, और यकीनन 85% वो आपको रेडी कर देगा, ठीक है? ईद के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको रेडी करने, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है ये काम, ऐसे नहीं होता है। वो आपकी मोटिवेशन के साथ है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कमेंट बॉक्स में मुझे जो है बताएँगे कि आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी नोट किया है कि लोगों की तो प्रोफाइल्स ही रेडी नहीं है। लोगों को तो पता ही नहीं है कौन-सा हब है जिसके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को जो है ज़ीरो से जो स्टार्ट करवाया जाए, ठीक है? और कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं जहाँ पे आपको यूएई के लिए स्टार्ट ज़ीरो से करवाया जाए, ठीक है? और आपको 85% पे लाया जाए। तो मार्केट अपनी जगह है, जॉब्स अवेलेबल होती हैं, नहीं होती, आपको रिप्लाई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे करना है सब, आपको सिस्टम का पता होना चाहिए। तो यकीनन आपको जो है ये बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो भी कुछ इसी से मिलती-जुलती है, आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा। ये बेसिकली जो आज वीज़े का इश्यू चल रहा है, वीज़े को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है? वो इश्यूज़ क्यों हैं और किसकी वजह से हैं, और ये इश्यूज़ बाकी कंट्रीज़ के साथ क्यों हैं, क्यों नहीं है, ठीक है? एक बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। बांग्लादेश तो इस इश्यू का शिकार काफ़ी टाइम से हो रहा है, बट ये इश्यू 7 महीनों से पाकिस्तान को ज़्यादा जो है फेस करना पड़ रहा है, और इसी इश्यू को देखते हुए कंपनीज़ ने भी यहाँ पे अपने एम्प्लॉयी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ठीक है? और जो उनके मतलब एज़ अ गवर्नमेंट के मुताबिक रमज़ान में वर्किंग आवर्स है उसको वही दिए जा रहे हैं, कोई मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है? कि सारा किस वजह से हो रहा है, वीज़े की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं ले रही है।
अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुनने में आया कि जब मैंने पूछा कि आपकी वर्किंग आवर्स क्या है, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं, जो नॉर्मल होते हैं। हत्ते कि उनकी सहरी भी रास्ते में गुजरती है और उनकी इफ्तारी भी इस तरह कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, 1 आवर 2 आवर, जो कि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी, ठीक है। और इसमें शामिल जो है बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, उनका इस तरह से नाम नहीं ले सकते, लेकिन जिन लोगों ने मुझे बताया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि मतलब किस हद तक जो है इस चीज़ का लोग फ़ायदा और कंपनीज़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी पासपोर्ट के मसले मसाइल चल रहे हैं, वीज़े के मसले मसाइल ऑलरेडी जो यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो आप आगे जो यहाँ पे हैं उनको किस तरह केयरफुल रहना है और जो विज़िटर आएँगे उनको किस तरह केयरफुल रहना है, इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट गाइड, इसको स्किप नहीं करना। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप यहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके जाएँगे। पहले हम विज़िटर की बात कर लेते हैं कि चले आपको वीज़ा मिल गया, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए। देखिए यहाँ के रूल्स हैं। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रूल्स के बारे में जानना है, ठीक है, कि रूल्स क्या हैं। सम टाइम क्या होता है कि खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आप बेड स्पेस पे ज़ाहिर सी बात है रह रहे होते हो, तो बेड स्पेस पे जो लोग मौजूद होते हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको क्लियर फॉर्म में ये बात बता दूँ, किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना, आपने खुद अपने बिहाफ पे ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि आपको यहाँ पे लाइफ किस तरह गुजारनी है और एक विजिटर के रूल्स क्या हैं और एक रेजिडेंट्स के रूल्स क्या हैं, ठीक है। जब हम रूल्स से हट जाते हैं किसी भी कंट्री के, तो मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जो आज हम हुए हैं। बड़ा फ्लेक्सिबल कंट्री था ये, हर बंदा आता था, उसको यहाँ पे रोजगार मिलता था, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाता था। बट जो सारे सिस्टम चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आई थिंक हम अपने सर पे हमें लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों की गलतियां हैं, ठीक है। क्या था कि ओवरस्टे हो जाते थे, उसके बाद क्या यहाँ पे मांगना शुरू कर देते थे, ठीक है। यहाँ भी जब गवर्नमेंट कहती है क्लियर फॉर्म में कि हम आपको रोजगार देंगे, एक रूल्स हैं उसको फॉलो करें, ठीक है। ओवरस्टे होने के बाद क्या था कि जो है फाइन भी पड़ रहा है, लोगों को फाइन का ही नहीं पता। हाँ, देखिए ऐसे भी लोग आए कि जो कि अभी तक कहीं न कहीं छुपे हुए हैं, ओवरस्टे उनके ऊपर इतना फाइन लग चुका है कि उतनी उनकी, अगर वो काम भी कहीं पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इतनी सैलरी नहीं है कि उसको उतार के वो जा सके, ठीक है। ये सिनेरियोज़ हैं जिसकी बेस पे लोग, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में होता है कि अगर कोई विज़िटर आया है वो इन तो हुआ है बट आउट नहीं हुआ है। तो बेटर क्या है, आपका एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पाकिस्तान का होने के लिए एक ज़रूरी है कि आप क्या करें, जैसे ही आप ओवरस्टे होना शुरू हों तो सेकंड वीज़ा एक्सटेंड करवाएं। अगर सेकंड वीज़े पे भी आपका कुछ नहीं होता तो आप जो है टाइम से पहले वापस चले जाएं, ताकि आपके ऊपर ओवर फाइन ना हो, ठीक है। ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना फाइन ड्राइवर के ऊपर लगता है, यहाँ पे किसी के ऊपर नहीं लगता होगा। यहाँ की जो है पुलिस, उसके मुताबिक जितने यहाँ के ड्राइवर्स रूल्स तोड़ते हैं, ठीक है, तो उतना मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होता, क्योंकि कैमरा जो है फाइन आपको कैमरा देता है, कैमरे को नहीं पता कि सामने पाकिस्तानी है इंडिया नहीं, कौन है। बट ये कि बकौल उनके कि जी इंडियंस के ऊपर फाइन बहुत, वहां भी हम रूल्स तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। हम बेसिकली पंजाब के हिले में, वहाँ कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, बट आप किस कंट्री में बैठे हो आपको उसका अंदाजा कर लेना चाहिए। और दूसरा मैं जो समझती हूँ कि आपके साथ जब आप यहाँ पे आते हो, तो आपके साथ जो सबसे ज्यादा उकसाने वाले आपके जो आसपास के लोग होते हैं, ठीक है। आपने किसी को नहीं सुनना, आपने जस्ट रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपकी जिम्मेदारी वो लोग नहीं लेंगे, ठीक है। आपको अपनी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा जॉब के हवाले से है, जॉब के हवाले से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ लोगों को यहाँ पे मैनेज करने पड़ते हैं। बस आपको ये है कि सिंपल है, कोई यूएई इतना कोई वो नहीं है कंट्री जितना कि वो करती है, बहुत फ्रेंडली और बहुत मतलब सिक्योर कंट्री है। बट ये है कि यहाँ के कानून कवायद हैं और बहुत सख्त हैं, उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
आप देखिए कंपनीज फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं, वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रही होती हैं, बट ये कि आप एक यहाँ के रेजिडेंट्स हो, आपका काम बनता है कि आप जब जॉब कर रहे हो या विजिटर हो तो आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मुझे मैसेज आ रहे थे 2 महीने 3 महीने किसी कंपनी में काम किया है, उसके बाद अच्छी जॉब मिली है तो वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। अब वो जो है कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही, कैंसल नहीं दे रही। तो देखिए यहाँ का रूल्स है कि कम से कम आपको 1 साल कंप्लीट करना होता है। आप मरें, खपें, वो आपके साथ जो कुछ मर्ज़ी करें, रूल्स के मुताबिक जो है आपको 1 साल कंप्लीट करना है। और अगर आप उसके दरमियान मूव करते हैं तो क्या आपके वो वीज़े की कॉस्ट आती है। आपको पता है कि आज़ाद वीज़े की कॉस्ट जो है 10,000 दिरहम होती है। एक कंपनी जब आपको एक वीज़ा दे रही है, आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, तो आपका काम है कि कुछ भी हो डिसीजन सोच समझ के लें, ठीक है? क्योंकि जब आपका एक दफ़ा किसी कंपनी में वीज़ा लग गया तो आप क्या होल्ड होगे, उसके बाद आपको लाखों करोड़ों दिरहम की भी जॉब मिलती है ना, तो आपको वहाँ पे पैसे क्लियर करके मूव होना पड़ेगा। अगर आप कंपनी से कहते हैं जी मैं आपके वीज़े के पैसे देता हूँ, ठीक है, आप मुझे कैंसल करें और मैं नेक्स्ट, तो आपको कंपनी क्यों नहीं कैंसल करेगी? इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करेगी नहीं, क्योंकि उनको वीज़े की फ़ीस से साथ कंसर्न है। बट हमारा क्या होता है कि हम फ़ौरन से पाकिस्तान वाला हिसाब करते हैं, हम नेक्स्ट मूव होना चाहते हैं। बट ये कि अगर आप आए, ठीक है, आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, 1.5 साल कम से कम करें, 1.5 साल में भी आप कर सकते हैं। वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले कंपनी के साथ मशवरा करें, अपने एचआर से मशवरा करें कि मैं इस तरह करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या कंपनी कैंसल देगी, ठीक है? कुछ कंपनी कैंसल आपको बड़ी ईज़िली दे देती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बट कुछ कंपनीज़ आपका पासपोर्ट, आपका हत्ते की लोगों को मैंने देखा है कि जी उन्होंने कैंसलेशन भी नहीं दे रहे, पासपोर्ट भी नहीं दे रहे, अब वो सैलरीज़ भी वो नहीं दे रहे, ठीक है? अब वो घर पे बैठे हैं 4-5 महीने से, एक्सपेंस उनके ज़ाहिर-सी बात है रुकेंगे तो नहीं, ठीक है? अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि कुछ भी था कम से कम वीज़ा कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो कुछ ना कुछ जमा करके आपको कोई भी डिसीजन लें, बिल्कुल ब्लाइंड होके ना लें, क्योंकि यहाँ पे हर चूज़ की हुई डायरेक्शन ठीक नहीं भी हो सकती है और आपको बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आपने अपनी विज़िटर हो या रेज़िडेंस हो, स्टेटस किस तरह से चेक करना है, फ़ाइन किस तरह से चेक करना है, ये चीज़ें आपको लाज़मी पता करनी है और चीज़ें सीखनी है और ये आपको करते रहना है, ठीक है? और ये आपको खुद से पता होना चाहिए। आपने एमरेट आईडी या किसी और को नहीं देनी है ताकि कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर सके, ठीक है? अपना कार्ड बैंक का ये आपकी एज़ अ शहरी अगर रेज़िडेंस होने की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कुछ भी होता है उसकी ज़िम्मेदार आप खुद होते हो, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं होती है। जो रूल्स हैं वो कहती है उसको फॉलो करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको बड़ा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह